नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बोधगया से हैरान और परेशान करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवती के साथ कथित यौन शोषण और 4 अन्य लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने गया जिला प्रशासन को हैरान कर रख दिया। बोधगया बालिका गृह में नवादा जिला के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ वही के कर्मचारियों द्वारा कई बार कथित यौन शोषण की कार्रवाई सामने आई। इस खबर ने जिले को लोगों को हैरान कर दिया है। यह मामला सामने आया तब जब नवादा सिविल कोर्ट के आदेश पर बालिका को बोधगया के सक्सेना मोड़ स्थित बालिका गृह में मानसिक विक्षिप्त होने की स्थिति में रखा गया। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि उसे प्रत्येक रात को भोजन के बाद दूध में नशीली पदार्थ मिलाकर पीने के लिए दिया जाता था, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती थी। सुबह हो जाने के बाद उसके शरीर में दर्द और कपड़े अस्त व्यस्त मिलते थे उसे। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत बालिका गृह के अधीक्षक से की तो उसे डांट फटकार कर धमकाया गया कि वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसकी जानकारी न दे। हद तो तब हो गई जब बोधगया बालिका गृह की अन्य 4 लड़कियों के साथ भी हैवानियत और दरिंदगी की बात सामने आई। इस घटना के बाद एक बार फिर से बिहार में बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा और उनकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले से लेकर राजधानी पटना तक प्रशासनिक मामले में हड़कंप मच चुका है। बताते चले कि बिहार में 3 साल पहले 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में पहली बार राज्य की किसी बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। तब मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में यौन शोषण की बात कही गई थी। मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। इसमें 21 आरोपी पाए गए थे, जिनमें 10 महिलाएं हैं जो बालिकाओं से होने वाली दरिंदगी को छिपाती थी। निगरानी टीम ने भोजपुर के तरारी ब्लॉक की बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर मंजू कुमारी को 20,000 रुपए घूस लेते हुए गुरुवार को रंगे हाथ धर दबोचा है। घूस की रकम आंगनबाड़ी सहायिका से क्रय पंजी पर साइन करने के एवज में वसूली जा रही थी। टीम ने आंगनबाड़ी सहायिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले वह घूसखोरी में सीडीपीओ की मदद कर रही थी। फिलहाल टीम किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर सीडीपीओ से पूछताछ कर रही है। उसके बाद उन्हें पटना ले जाया जाएगा। सीडीपीओ मंजू कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविका से क्रय पंजी की फाइल पर साइन करने के एवज में घूस की मांग की थी। इस बात की शिकायत सेविका के पति तरारी प्रखंड के इमादपुर निवासी विकास पांडे ने निगरानी टीम से की थी। बताया जा रहा है कि सेविका के पति की तबीयत खराब थी, इसके कारण पंजी अपडेट नहीं हो पाई थी। फाइल अपडेट नहीं होने की स्थिति में वह पंजी अपने साथ ले गई थी, जहां सीडीपीओ ने 20,000 रुपए घूस के रूप में मांगे। निगरानी टीम ने मामले की जांच कराई, जिसमें मामला सही पाया गया। उसके बाद एक धावा दल का गठन किया गया और गुरुवार दोपहर धावा दल ने तयशुदा रणनीति के तहत सीडीपीओ मंजू कुमारी को सेविका से रंगे हाथों 20,000 लेते हुए धर दबोचा है। पश्चिमी चंपारण के नक्सल प्रभावित वाल्मीकि नगर थाने के गनौली बाजार में एक दीवार पर संदिग्ध पर्चा चस्पा मिला है। इसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इस पर्चे पर किसी नक्सली संगठन का नाम नहीं है। पर्चे पर सिर्फ लाल सलाम लिखा हुआ है। स्वलिखित पर्चे को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले, पूर्व में नक्सली घटनाओं को लेकर चर्चित इस इलाके में संदिग्ध पर्चा मिलने के बाद सनसनी फैल चुकी है। पर्चे में गनौली के पूर्व मुखिया मनोज सिंह की हत्या को याद दिलाते हुए कथित नक्सलियों ने गनौली के गुमास्ता राजेश को सुधरने की हिदायत दी। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि गुमास्ता ने पैसे के लालच में अपनी पुत्री का व्यापार किया। साथ ही उन पर यह आरोप लगाया गया है कि नारायणपुर की एक महिला के साथ संबंध बनाकर उसे छोड़ दिया गया। महासिंह से पैसा लेकर अब तक नहीं देने का भी जिक्र इस पर्चे में किया गया है। इसके साथ ही राजेश पर गनौली लोगों ने से पैसा लेकर फैसला करने का भी जिक्र पर्चे में किया गया। वाल्मीकि नगर के थाना अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया है कि मामले की जांच अब की जा रही। बिहार बुलेटिन में खबरों में आगे रुक करेंगे। पटना के बेउर में बाइक सवार अपराधियों ने एक ट्रैवल कंपनी के मालिक को गोलियों से भून दिया है। इससे उसकी मौके पर ही मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि व्यापारी महावीर कॉलोनी स्थित मंदिर से पूजा कर घर लौट रहा था। इसी बीच पहले से घात लगाए करीब 6 अपराधियों ने एक एक कर 9 गोलियों सिर और छाती में दाग दी। अंधाधुंध फायरिंग के बाद इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी है। सूचना के बाद उनकी मां अजय शुक्ला की पत्नी सहित उनके परिजन के लोग महावीर कॉलोनी स्थित घर पहुंच गए। अजय शुक्ला पटना के बेउर थाना अंतर्गत महावीर कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। परिजनों ने बताया
बचपन से ही वह काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। प्रतिदिन सुबह नियम से महावीर कॉलोनी स्थित मंदिर में ध्यान कर पूजा पाठ करने के बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। गुरुवार सुबह मंदिर से पूजा पाठ के बाद लौट रहे थे, इसी बीच ये घटना हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो महानगरों के बाद बिहार में भी ठगों का अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय हो चुका है। गैंग की लड़कियां पहले युवाओं से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करती हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत के ही क्रम में लोगों को वीडियो कॉल पर न्यूड हो जाती हैं, सामने वालों को भी न्यूड होने के लिए प्रेरित करती हैं और फुटेज बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। मुजफ्फरपुर के एक इमाम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। साहिबगंज के एक मस्जिद के इमाम ने पुलिस को आवेदन देकर अपनी पीड़ा बताई है। उन्होंने कहा, एक युवती ने पहले सोशल मीडिया के जरिए उनसे दोस्ती की और इसके बाद चैट से बातचीत शुरू हुई, फिर उसने वीडियो कॉल भी किया। कॉल के बाद उसने हमारी आपत्तिजनक तस्वीर ले ली और अब हमारी सोशल मीडिया की आईडी को हैक कर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो शेयर किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक मोबाइल से धमकी भी दी जा रही है कि इसके अलावा एक अलग अलग नंबर से रुपए की डिमांड भी की जा रही है। रुपए नहीं देने पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से वह काफी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। तो बिहार के सभी शहरों में सफाई कर्मियों की हड़ताल की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें, जानकारी के अनुसार लगातार हड़ताल जो है उसकी अवधि बढ़ती जा रही है। इस दौरान 12 मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई, जिसके चलते अब 31 अगस्त से सभी शहरों से हड़ताल की जाएगी और शहरों में कचरा नहीं उठाया जाएगा। बताते चले कि बिहार में स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रधान सचिव को अल्टीमेटम दे दिया। इसमें 12 जो मांगे हैं और 12 सूत्री मांगों को लेकर 31 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने, आपको बताते चले, मोर्चा के नेतृत्व में भारत सेवक समाज के सभागार में एक दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में आंदोलन का निर्णय लिया गया है और इसी के साथ साथ सम्मेलन में 12 सूत्री मांगों और 31 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल के निर्णय पर मंथन किया जाएगा। दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक, आपको बताते चले, समान काम समान वेतन या फिर 18,000 एवं 21,000 प्रति वेतन के रूप में महीने में भुगतान का यह मांग की गई है। साथ ही स्थायी कर्मियों का पूरे बिहार में एक समान वेतन, सेवा शर्तें एवं पेंशन निर्धारित करने की मांग की गई। इस दौरान मौजूद सीपीआई के विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा कि 31 अगस्त से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल का उनकी पार्टी समर्थन करती है। सफाई मजदूरों की मांग को लेकर पार्टी सदन से लेकर सड़क पर लड़ने के लिए तैयार। तो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, जिसके चलते कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को अर्जी नहीं सुनी और बचाव पत्र खारिज कर दिया है। अब 13 अगस्त से डे टू डे बहस होने की जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से निकासी 47 से 96 में बचाव पक्ष 13 अगस्त से शुरू की बहस की जाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। कहा कि इस मामले में बहस डे टू डे की तर्ज पर होगी। जो लोग फिजिकल मोड में काम करना चाहते हैं वह अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए अदालत जो हो बैठेगी। बहस के दौरान अधिकतम 5 व्यक्ति मौजूद होंगे वहां पर। और जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें। मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले रहेंगे। लालू सहित 77 आरोपियों ने इस मामले में गुहार लगाई थी कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल दी जाए। इसमें ज्यादा आरोपी हैं और अभी कोरोना का खतरा भी है। इस मामले की सुनवाई फिजिकल मोड होनी चाहिए। तो चंपारण के पत्रकार हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस को अब तक कारणों का पता नहीं चल सका है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। दरअसल पूरा मामला आपको बताते चले पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बथुआ निवासी पत्रकार मनीष हत्याकांड का है, जहां पुलिस ने नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में अमरेंद्र कुमार,
अशरद आलम व महेंद्र सिंह शामिल हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी अमरेंद्र के घर से मृतक मनीष का बैग, आई कार्ड, हेडफोन जैसा सामान बरामद किया गया। इसके अलावा घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को भी बरामद कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों के बारे में जांच कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि मृतक एक नेशनल चैनल का स्थानीय रिपोर्टर था। एसपी ने बताया कि वह इसी महीने की 7 तारीख को रात 8 बजे से गायब था और उसने गायब होने के पहले अपने परिजनों को मछलोहियार के गद्दी टोला के समीप होने की बात कही थी। साथ ही भोज खाकर लौट आने के बाद भी पत्रकार के द्वारा कही गई थी। मनीष के गायब होने पर गठित एसआईटी टीम को घटनास्थल के बगल में लगे एक कैमरा का सीसीटीवी फुटेज मिला था, जिसके आधार पर पूछताछ के लिए मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए उसके दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। तो बिहार में गया गो धरहरा और पुलिस के पास बेलगाम पिकअप वैन का कहर सामने आया है, जिसके चलते एक युवक की मौत हो चुकी है। बताते चले कि तेज रफ्तार वैन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल गया के कोच प्रखंड के गया गो धरहरा में पुल के पास बेलगाम पिकअप वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। भीषण हादसे में उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क पर अभी भी जाम लगा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खुलवाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक सुरेंद्र यादव अपने घर से बाइक पर सवार होकर सब्जी लेने के लिए बाजार को निकला था और रास्ते में तेज गति से आ रहे पिकअप वैन ने सामने से टक्कर मार दी। गाँव वालों का कहना था कि सड़क हादसे में मारा गया युवक ग्रामीणों की चिकित्सा सेवा देकर अपना घर परिवार किसी तरीके से चला रहा था। अब उसके नहीं रहने से उसका परिवार संकट में है। ऐसे मृतक के आश्रितों को हर हाल में मुआवजा मिलना ही चाहिए। तो बिहार में चोरों के आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस इन बदमाशों पर लगाम लगाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। ताजा मामला रोहतास के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के लखौ सराय मोहल्ले का है, जहां देर रात 5-6 चोर एक घर में घुस आए, पर इस बार लोगों की सतर्कता के कारण चोरी की वारदात को रोक दिया गया। चोर को देख घर के लोगों ने शोर मचा दिया। शोरगुल की आवाज से मोहल्लेवासी इकट्ठा हो गया और इस बीच अपराधी चोर को धर दबोचा गया। हालांकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। पकड़े गए आरोपी की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की है। पकड़े गए चोर की पहचान सासाराम के काजीपुरा मोहल्ले के भोला गोस्वामी के रूप में की गई। तो वहीं पुलिस उसके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। घटना की सूचना सासाराम नगर थाने को दे दी गई, जिसके बाद तुरंत नगर थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पिट रहे चोरों को मोहल्ले वासियों के चंगुल से छुड़ाया। घायल चोर को सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल गिरफ्तार चोर का इलाज चल रहा है।